करते हैं कि अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूजा आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूजा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य लिखते हैं धर्म सुखस्य हेतु हेतुर न विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंग भिया माँ भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम। हे भवजीवो धर्म से विमुख मत हो। धर्म सुखस्य हेतु धर्म ही सुख का मुख्य हेतु है। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी का घड़ा। स्वर्ण में घड़ा चाहिए तो सोना चाहिए, स्वर्ण के बिना सोने घड़ा तैयार हो जाएगा क्या? नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है उसी को तो धर्म कहेंगे। रत्नत्रय आत्मिक गुणों का उत्थान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो आत्मिक गुण है उसकी प्राप्ति के लिए अभी से ही क्या है, खान से सोना तो निकलता अशुद्ध ही, लेकिन कारीगर उसको शुद्ध करते हैं। इसी तरह अनादिकाल से जीव अशुद्ध ही है और कर्म बंध से घिरा भी है। कर्म कांड में उदाहरण दिया है, जल का एक पात्र रखा बड़ा सा, उसमें तपाया हुआ लोहा, तपा करके लोहा उसमें डाल दिया, क्या करेगा? चारों ओर से तेजी से पानी को खींचता है। जितने अंश में तपन है उसके अंदर उतने ही अंश में उसमें खिंचाव भी अधिक होगा, वैसा ही खिंचाव होगा। अब ये हमारी आत्मा अनादिकाल से संतप्त है। आपको कहाँ संतप्त है? अरे ये अग्नि तो हमारी हाथ को जलाती है और ये कषाय अग्नि तो हमारे जीवन को जलाती है, दुखी बनाती है, कष्ट पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इसको भी कषाय अग्नि कहा है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। पढ़ते हो, राग को चाहे कषाय को, ये दोनों उसकी पर्याय हैं। तो राग द्वेष भी कषाय की पर्याय है। इससे हमारी आत्मा संतप्त हो रही है। अब कैसे इसको प्यूरिफाइड करना, कैसे इसको शुद्ध बनाना, जिन आगम हमको विधि सिखाएगा। कैसे हम राग द्वेष से बच सकते हैं, कैसे कषायों से अपना बचाव हो सकता है, कैसे बंध से छूट सकते हैं, किस प्रकार संवर और निजरा के द्वारा हम पूर्वबद्ध पाप कर्मों का निष्कासन कर सकते हैं। संस्कृति, आचार्य विद्यानंद जी की शायद लेख निकला था, संस्कृति। संस्कृति किसे कहते हैं? जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति है क्या चीज़?
यही तो धर्माचरण सिखाएगी। राष्ट्र की उन्नति के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, वास्तव मोरल चाहिए, नैतिकता चाहिए। राष्ट्र की उन्नति और अवनति का मूल्यांकन उसकी संस्कृति से होता है। अब संस्कृति क्या है? समकृति, श्रेष्ठ कृतियाँ, श्रेष्ठ रचना, मन वचन काय के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है वह सब श्रेष्ठ होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए, जिससे पाप से छुटकारा मिले, आत्मविशुद्धि बढ़े। उस प्रक्रिया का नाम ही संस्कृति है, उस विधि का नाम ही संस्कृति है। पाप से छुड़ाता है कौन? जैन संस्कृति के बिना हाँ वो फॉर्मूला हमको नहीं मिलेगा जिससे पाप से छुटकारा हो सके। सबसे अधिक तीव्रता से पाप का बंद कराने वाली कौन सच है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ही एक ऐसा है जो हमें अहरनिश गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करता है। लौकिक विभूतियों में उलझते रहना, पंचेंद्रिय विषयों की ओर दौड़ना, यही मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली चीज़ है और आज हम उसी में लगे हैं। इससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। बहिर्मुख प्रवृत्ति जितना अधिक होगा, अंतर्मुख प्रवृत्ति हटती चली जाएगी, अंदर से हटते चले जाएंगे। अंतर्मुख प्रवृत्ति को कराने का जो कराने की कला जो सिखाता है वही संस्कृति है। सीधा सीधी बात, अंदर के अंधेरे को दूर करना। बाहर का उजाला तो खूब करते आए हैं, जब लाइट चली जाती तो हम देखते क्या हैं, बड़े बड़े बल्ब जलते हैं। कहाँ से? इन्वर्टर से। और मच्छर गिर रहे हैं कि जहाँ कोई बैठा भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो कम से कम जो यहाँ के कर्मचारी हैं, हमने देखा चांदखेड़ी में लाइट चली जाती, वहाँ छोटे छोटे बल्ब जलते हैं। यात्रियों को मार्ग भी दिख रहा है, निकलना भी हो रहा है और हिंसा भी नहीं हो रही। और आप क्या देखा, बड़े बड़े बल्ब, ट्यूबलाइट और बल्ब सब एक साथ जल रहे पूरे, और किसी जल रहे इन्वर्टर से। तो आप इतना करो कि अनर्थ दंड ना होवे। मैं कोई आपकी निंदा नहीं कर, पर वो आप किसी को फुर्सत ही नहीं है, वो जानते नहीं कहाँ से जलता है और कहाँ से बंद होता है भी नहीं महिला मालूम है, सब महिलाओं को भी मालूम नहीं है। पर कर्मचारियों के ऊपर डालना चाहिए ना, कुछ तो कार्य उनको सौंपना चाहिए कि भाई जब इन्वर्टर चले तो लिमिटेड लाइट आप जलाओ, और उसमें भी कुछ बल्ब ऐसे छोटे बल्ब को ला के रखो जो इन्वर्टर से वही जले, जो तेज पावर वाले हैं वो नहीं जले। मितव्ययी गांधी जी तो जैन धर्मावलंबी नहीं थे, पर ये कहते थे आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। जैन धर्म भी यही कहता है। उनका जैन धर्म से बहुत लगाव था और अध्ययन भी करते थे जैन फिलॉसफी का, रायचंद्र जी के पास जाकर। तो हम ये कहना चाहते हैं, संस्कृति का मतलब अनर्थ दंड आदि के रूप में जो पाप बंद होता है, उन पापों से बचाव के लिए जो आपकी बुद्धि उधर लगती है, उसी तो संबर निद्रा होगी, वही तो संबर निद्रा कारण बनेगा, वही आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएगा, वही पापों से बचाएगा। अब रूढ़ी की अपेक्षा तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अपनी कुल परंपरा का पालन करना, देश राष्ट्र में जहाँ पर जो नियम कानून चल रहे हैं उनका ही पालन करना, क्षेत्र के लिए जहाँ जिस क्षेत्र में जो विधि से पूजन अभिषेक आदि की क्रियाएं बताई हैं उसी प्रकार उसको निभाना, करना, संरक्षण करना, ताकि कसाएं जागृत न हो। सीधा सीधी बात, परंपरा और रूढ़ी को लेकर भी कसाएं जागृत होती हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, पर जो नियमावली जिस मंदिर की बन गई, आप पूजन करने वाले चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी, उन्हें उन नियमावलियों का पालन करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कसाय जागृत होंगे, एक कुछ करेगा, आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। ये भी एक सांस्कृतिक अंग है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने लिखा है, कुल परंपरा, देश परंपरा, क्षेत्र परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, सब जिस देश में रहे, जिस पर वहाँ की अनुकूलता बनाए रखना,
अब बात रही कि कोई परंपरा ऐसी है जिनसे पाप का बंद हो रहा है, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे, ये भी बात है। दूध का अभिषेक तो हो रहा है, लेकिन मन कई मन दूध लुढ़का दिए गए, अब विसर्जन करने की जगह ही नहीं है कहीं पर, क्या करोगे? हर जगह विवेक कह लो अथवा मन वचन का है कि सम्यक प्रवृत्ति कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है। आचार्य लिखते हैं ज्ञान वैराग्य रज्जुन्याम नित्यमुत्पत्तिवर्तिना जिच्चित्तेन शक्यन्ते धर्तुम इंद्रिय बाजिना। इंद्रियां जो बाज पक्षी के समान है, इंद्रियां ही पापों के पाप में हमारी प्रवृत्ति कराती हैं। पर क्या बता रहे हैं? हृदय विज्ञान भास्करा, जब अंतःस्थल में भेद विज्ञान जागृत होता है तब क्या होता है? इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। पतंग उड़ाते हो ना, कोई आप तो नहीं उड़ाते, पर लोग उड़ाते हैं, देखते तो हो। डोरी के सहारे पतंग को कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं। डोरी हाथ में है तो जब चाहे पतंग को नीचा कर लो, जब चाहो ऊंचा कर लो। विवेक ही वो डोरी है जिससे इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। यदा हिता ऋषि कहानी स्वसंज्ञान्ति देहि नाम। इंद्रियों को वश में करने के बाद क्या होता है? अब वो ज्ञान ज्योति जागृत होती है जिससे कि जीवन में संयम की स्थापना हो, सेल्फ कंट्रोल हो। सेल्फ कंट्रोल ही संयम है। अब आपको देखो, इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना नहीं है, मात्र दिशा परिवर्तित करना है। आँख देखना बंद नहीं करेगी। आँख को पट्टी ला करके बैठ गए, अब सेल्फ कंट्रोल हो गया क्या? हाँ, नेत्र इंद्रिय को जीत लिया क्या उसने? नहीं। प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन सम्यक प्रवृत्ति होगी, समिति पूर्वक, जिनसे हमारा पाप का बंध नहीं होता है और वीतराग परिणति जागृत होती है, आत्मबोध होता है, रत्नात्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति होती है। वहाँ पांचों इंद्रियों को एंगेज करना, वही उनको लगाना हो। कान से सुनो, अच्छी बातें सुनो, जिससे हमारे जीवन में नैतिक भावनाएं जागृत हो, धर्म की भावना जागृत हो, पंची विषयानुराग छूटे। उन्हीं चीज़ों को सुनना और देखना भी उन्हीं को जिनसे वासनाएं जागृत नहीं होती हैं। सेंट लगाते हैं, और सेंट तैयार कैसे हो रहा है? बहुत हिंसात्मक पद्धति से तैयार हो रहा है। अब आदत पड़ गई आपके सेंट लगाने की कि ये विषयानुराग नहीं क्या? आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति है क्या सेंट लगाना? कपड़ा साफ पहनो, धोकर पहनो, अच्छा पहनो, गहना पहनो, लेकिन अब क्या गए, धोबी को कपड़ा दे दिया। हम तो अभी, मेरे को फुर्सत कहाँ है, हम तो सर्विस वाले हैं, कौन अपना कपड़ा धोवे? क्या करा? आप अपने पूर्वजों का इतिहास स्मरण करो, क्या करते थे वो? आलोचना पाठ में पढ़ते थे, नदियन बीच चीर दुआओ, कोसन को जीव मरायो, कोसन को जीव। घर में पानी छान करके व्यवस्थित ढंग से धोते हो, सुखाते हो, कपड़ा साफ करके पहनते हो। ये संस्कृति है, जैन संस्कृति, जैन धर्म है। और दे दिया धोबी को एक वस्त्र, धोबी के यहाँ धुल रहा है, लेकिन साबुन लाकर जिसमें उस कपड़े को नदी में डाला, कोसों के जीव मर गए, तब आपका शरीर का आवरण हुआ, वस्त्र पहना आपने। कितना बड़ा पाप करा रहे हो। बिजनेस सही नहीं चल रहा आपका, प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा। पाप तो गठरी भर के जो भवांतर में ना चुके इतना आ गया, और 2 दिन कपड़े पहने थे ज़्यादा धोबी का धुला, 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहन लिए, और वो पाप कब तक चलता रहेगा? आत्मकक्ष तो गंदा हो रहा है और बाहर में सफ़ेदी नज़र आ रही है। माता जी बताती थी, अरे शराब से घड़े को भर दिया और ऊपर में मुख के ऊपर दूध लपेट दिया, कुछ सुगंधित चीज़ लपेट दी, घड़े को खूब अच्छा सजा भी दिया, स्वर्ण आभूषणों से सजाया,
बाहर में खूब सुगंधित चीज़ का लेप भी कर दिया घड़े के ऊपर, पर वो घड़ा शराब से भरा है, उसकी दुर्गंधित हट गई क्या? दुर्गंध हटी नहीं, दुर्गंध को ढकने का प्रयास किया गया। हम अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं, लिपस्टिक लगा लिया, कुरूपता को ढका, सौंदर्य का जन्म नहीं हुआ। ढक दिया, ओठ काला हो गया था, लिपस्टिक लगा दिया तो कालिस को ढका, लेकिन सौंदर्य की उत्पत्ति वृद्धि कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पाउडर लगाया, पाउडर कैसे तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है? ये लिपस्टिक लगाने से तो क्या, ओठ की जो पपड़ी और धीरे धीरे काली पड़ मतलब जर्जरित होती चली जाती, फिर ऐसी हो जाती, जो ओरिजिनल जो ब्यूटी आपकी थी वो भी समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। जितना अधिक शरीर श्रृंगार प्रियता जितना अधिक जागृत होगी, पुरुष ही क्यों ना हो, यदि श्रृंगार प्रियता है तो जैन आगम बताता है स्त्री वेद और नपुंसक वेद का आश्रय होता है श्रृंगार प्रियता से। एक बार आचार्य महावीकृति महाराज के पास एक भक्त पहुंचा, उनका अनन्य भक्त था। कहने लगा, महाराज लड़कियों के लिए तो अलग अलग ट्यूटर भी नहीं लगाता हूं मैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोई घर में ट्यूटर ला के पढ़ाता भी नहीं हूँ। स्कूल कॉलेज जाती हैं, वहीं पढ़ के आती हैं अपना और फर्स्ट डिवीज़न ले आती हैं। और अपने पुत्रों के लिए मैंने एक एक सब्जेक्ट के लिए हाई फाई पैसा दे करके ट्यूटर रख रखा है, और फिर भी मुश्किल से पास मार्क्स लाते हैं और फेल भी कर जाते हैं। अब क्या करूं महाराज, कब क्या उत्तर दे इसका? तो सोचने लगे, सोचा संभव है ये लड़कियां पहले कोई इंजीनियर होंगी, डॉक्टर होंगी, बैरिस्टर होंगी, बड़े बड़े पद पर कोई होंगी, लेकिन श्रृंगार प्रियता के कारण से इन्होंने स्त्री वेद का बंद कर लिया और स्त्री पर्याय में पैदा हो गई है। अब ज्ञान की भूमिका तो वही रही, चौपशम शक्ति तो वही की वही रही, पर स्त्री वेद में आकर के बॉडी का संश्लेषण स्त्री का हो गया। और ये जो है ना, ये क्या करते हैं ना, अगर टू व्हीलर भी चला रहे हैं तो सामने एक शीशा रहेगा, अब मेकअप अपना देखते हुए चलेंगे कि मेरे बाल बिखर के तो नहीं, इधर उधर तो नहीं हो गए, कहीं कोई इधर से उधर कोई ऐसा तो नहीं हो गया जो मेरा चेहरा देखने में भद्दा लगे। हर समय जेब में शीशा, जेब में कंघा, मेकअप, वो भी मेकअप कराते हैं लड़कियों की तरह, बाल यहाँ तक कर लेते हैं, क्या क्या करते हैं। अब ये जो है ना, ये श्रृंगार प्रीता जो चल रही है, शरीर के सौंदर्य की सजावट में जो उलझ रहे हैं, ये पुरुष वेद के आश्रय से हमको रहित कर देता है। अब कोई कहते आर्य का दीक्षा ले लो तो फिर पुरुष वेद का आश्रय नहीं होता। क्यों? आर्य का दीक्षा नहीं, सम्यक दर्शन कारण बना पुरुष वेद के। सम्यक दृष्टि आता है ना, तो पहले गुणस्थान में नरक नपुंसक वेद की विच्युति हो गई, बंद विच्युति हो गई। दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद की बंद विच्युति हो गई। अब चौथे गुणस्थान में पहुंचा, सम्यक दृष्टि हो गया। दो की विच्युति और सम्यक दृष्टि तो नपुंसक और स्त्री वेद का बंद करता ही नहीं है, चाहे श्रावक हो चाहे कोई भी हो। अब आरिका का तो पांचवा गुणस्थान है। श्रृंगार प्रीता ऑटोमेटिक नहीं है, सफ़ेद साड़ी पहनना, केस लोज करना, पाउडर लिपस्टिक कुछ करते हैं क्या? शरीर को धोते धाते हैं क्या? कुछ नहीं। स्वच्छ करना जो जितना शुद्धि के लिए आवश्यक है उतना करते हैं। अब आप यदि कई बाल्टी, अनगिनत बाल्टी से स्नान कर रहे हो, वो श्रृंगार प्रियता का प्रतीक बनेगा। शरीर के प्रति ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा ठंडक चाहिए, ज़्यादा ऐसा चाहिए वह चाहिए। जितना मात्र भगवान की पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए जिस प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है, वो भी निष्पाप विधि से। ध्यान रखना आप क्या करते हो, मुझे पता है, बोल नहीं रही हूँ मैं। क्या होगा, गीजर फीजर क्या है सब आप जानो, अनचना पानी गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। आप ये बताओ, आपके पूर्वज, सिर दर्द भी मुश्किल से कभी कभी होता था
100 वर्ष की आयु में भी उनको चश्मा नहीं लगाना पड़ता था। किडनी फेल, हार्ट अटैक, ये फलाना, कभी कोई का सुनने में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता था। असत वर्तमान पीढ़ी में घर घर में प्रत्येक व्यक्ति की दवाइयाँ चल रही हैं और कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है, लेकिन उनके पिताजी इतने बीमार नहीं थे, और पिताजी के पिताजी तो बिल्कुल बीमार नहीं थे, और उनके पिताजी तो और भी बीमार थे ही नहीं। क्यों? संस्कृति, जैन संस्कृति का रक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं। जैन विधि से खान पान, रहन सहन, वेशभूषा हमारी नहीं बन पा रही है, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, इसीलिए शरीर रोगी है। असाता का बंद करने का काम करेंगे तो असाता उदय में भी है, जैसा बांधा वैसा उदय में भी आएगा। ये चीज़ है। रोटी बनाओ, चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, सब करो, लेकिन जैसे साधुओं को आहार देने के समय विधि का पूरा ध्यान रखते हुए कार्य करते हो, इसी तरह स्वयं भी वैसा ही भोजन करो, सात्विक भोजन करो, मर्यादा के अनुसार करो, संस्कृति को निभाओ, तब तो आगे जैन कुल में जन्म होगा, नहीं तो कैसे होगा। बाजार का पिसा मसाला सब पिसा सब ले आए, कौन पीसे, कौन कूटे, कौन क्या करे, है ही नहीं। घर की चक्की तो खैर बहुत घरों में चलती है, बनाते हैं शुद्ध, लेकिन जितना जितना शुद्धता का ध्यान रखोगे, संयम की स्थापना होती चली जाएगी, पाप से बचते चले जाओगे। केमिकल डाल देते हैं, पिसे हुए आटे में कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे उसमें जीव पैदा नहीं होते हैं, लेकिन वो केमिकल करता क्या है, बहुत बड़ा घातक है वो। जाने क्या क्या मिला देते हैं दूध में। हमने तो सुना अमेरिका में 1 महीने तक दूध खरीद के लिया है और 1 महीने पूरा चलता रहे, ख़राब ही नहीं होता। कुछ ऐसा चीज़ डालते जब तो सड़ता नहीं, कुछ क्या डालते हो जाने, लेकिन वो लीवर को ख़राब करता है, हाथ तो ख़राब कर देता है, किडनी खराब, क्या क्या रोग पैदा करता रहता है। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से अपने को नाम निश्चय से जैनी समझ लेना, स्थापना निश्चय से भी जैनी नहीं, बाहर निश्चय से जैनी नहीं कहलाएंगे आप। जैन संस्कृति का जो रक्षक है वो जैन है, आचरण से जो जैन है वो जैन है, विचारों में भी, परिणामों में जो विचारों का, भावों का प्रवाह है वो भी मर्यादित नहीं है। मन में निरंतर पंचेंद्रिय विषय वासनाएं जागृत रहती हैं। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते हो, चक्रवर्ती को 96,000 रानियाँ हैं, क्या वासनात्मक जीवन था उसका? यदि वासनात्मक जीवन होता तो ये शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ भी तो चक्रवर्ती थे, इनके भी 96,000 रानियाँ थी, उतना ही वैभव था, सठखंड के आधिपत्य थे। लेकिन कीचड़ में कमल पृथक रहता है। विवाह हो गया, उनके लिए व्यवस्था दे दी, महल में रह रही हैं। पहले वर्ष में एक बार, ग्रंथों में आता है कहीं कहीं, भोग करते ही नहीं थे। अब पटरानी का तो योग्यता ही नहीं थी गर्भधान करने की, और भी कुछ भी आप ले लो, लेकिन उनसे विरक्त रहते थे वो। बहुत ही मतलब विरक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है। विवाह करना जरूरी है, क्योंकि मतलब जरूरी इसलिए कि भाई गृहस्थ धर्म की अपेक्षा बोल रही मैं तो, जरूरी सब नहीं बोल सकती मैं तो किसी हालत में, लेकिन गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म दो की चलना है। अब गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हुए आपने विवाह मान लो करना पड़ा या कर लिया, जो भी कहा। एक अनगार धर्मामृत में लिखा है, नहीं सागार धर्मामृत में, मुनिम जनयितुम, विवाह जो संस्कृत में मतलब विवाह किस लिए करना, त्यागी व्रतियों को पैदा करने के लिए। मुनिम जनयितुम, मुनि को उत्पन्न करने के लिए। अब बाल ब्रह्मचारी तो 5 ही थे, कितने थे? हाँ, बाकी सब तीर्थंकर, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बने। और वासनात्मक जीवन होता तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कैसे बन जाते? वो और अधिक कठिन है। इतना वैभव होते हुए भी उसके प्रति राग नहीं जगना, युवावस्था के होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना। यावत स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम, यावत जरा दूरतो, यावत चेंद्रीय शक्ति अप्रतिहता, जब तावत आत्मश्रेयसी प्रयत्नों, महान प्रयत्नों कुर्यात, ऐसा करके श्लोक है। कुछ शब्द इधर उधर हो गए। क्या अर्थ क्या है?
जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां सशक्त हैं, युवावस्था है, तब तक आत्महित के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। संदीप्ते भवने तू कूप खनन प्रत्युद्यमा कीदृशा। जब बुढ़ापे की चिंगारी लग गई अग्नि, संदीप्ते भवने, भवन, जब भवन में आग लग गई, अब सोचो कुआं खोदेंगे, पानी निकलेगा, तब अपने मकान की आग बुझाऊंगा, संभव है क्या? अब वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, उठना बैठना भी नहीं हो रहा है, कैसे दिख चलेगा? अपने अपना रोटी भी नहीं बना खा पा रहा है, चलना पकड़ के ले जा रहे हैं मंदिर, वो भी नहीं हो पा रहा है। संदीप्ते भवने तू कूप खनन प्रत्युद्यमा कीदृशा दृष्टांत दे रहे हैं। इसी तरह बुढ़ापा आ गया, अब क्या करो? क्या बता रहे? यावत् स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम तावद आत्मश्रेयसी महान प्रयत्नों कुर्यात। ऐसा करें। श्लोक पे शब्द इधर उधर आ रहे, लेकिन लौकिक शिक्षण में जब आश्रम 8वीं 9वीं कक्षा की जो विद्यार्थी उनको पढ़ाती थी, तब ये श्लोक आता था। अब उतनी पुराने श्लोक याद कहाँ रहे, याद नहीं रहे, लेकिन उसका अर्थ यही है। यहाँ वो भी, यहाँ वहाँ भी लौकिक शिक्षण में मोरल मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता। तो हम क्या कर रहे हैं? अरे मेरा बेटे को तो मैं ब्रह्मचर्य नहीं लेने दूंगी। अरे अभी तो छोटा है, इसको क्या विवेक है? छोटे को विवेक नहीं, युवावस्था में कहोगे कि अभी तो घर गृहस्थी संभाली है, विवाह हुआ, अभी कैसे घर छोड़ सकती? तो कब काल आएगा? धर्म का काल आपकी दृष्टि से कौन सा है? बाल्यावस्था भी नहीं, युवावस्था भी नहीं, अभी तो पोता पोती होना चाहिए, अब पोता पोती की शादी होनी चाहिए। तो कब करोगे? वैराग्य कब आएगा? ज्ञान वैराग्य रज्जु नाम नित्य उत्पत्तिवर्तिना जित चित्ते सक्यते धर्म धर्तुम इंद्रिय वाचिना। क्या बता रहे हैं? जिससे ज्ञान और वैराग्य ये दो बढ़ता हो, वह कार्य ही हमें स्थायी सुख की ओर ले जाएगा। विवेक जो ज्ञान वैराग्य को जन्म देता है, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। एक दीपक, अच्छा स्वर्ण दीपक ले आए, बाती भी डाल दे, घी भी डाल दिए, पर बुझा हुआ दीपक प्रकाश देगा क्या? नहीं देगा। दीवार के ऊपर चित्र बना दिया दीपक का, वो प्रकाश देगा क्या? नहीं देगा। अब बताना क्या चाहते थे? दीपक भी होना, बाती भी होना, तेल भी होना, सब आइटम तो सब लगा दिए। द्रव्य श्रुत में समयसार भी, प्रथमानुयोग भी रट लिया, करणानुयोग भी रट लिया, चरणानुयोग भी रट लिया, द्रव्यानुयोग भी रट लिया। अभी दीवार पर चित्रित दीपक जैसे प्रकाश नहीं देता। रट तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में यदि 0/100 है तो क्या होगा? वो द्रव्यश्रुत उपकारी है भी और नहीं भी है। भावश्रुत, यदि भावश्रुत को जन्म देने वाला द्रव्यश्रुत उपकारी और भावश्रुत को जन्म नहीं दे रहा है, वो द्रव्यश्रुत उपकारी नहीं है। दीपक ही कहेंगे, वो चित्र को भी दीपक ही कहेंगे। अब भगवान महावीर का फोटो यहाँ लगी हुई, जो भी भगवान की तीर्थंकर लगी, तो तीर्थंकर का रूप तो है, पर केवली सुध केवली के पाद मुन में जालकर छाया के समझ प्राप्त हो जाते हैं। खड़े हो जाओ, छाया के समझ प्राप्त हो जाएगा क्या? मंदिर में खड़े हो जाओ, हो जाएगा क्या? स्थापना निक्षेप का काम करेगा, और यहाँ तो स्थापना निक्षेप भी नहीं है, कैलेंडर में तो कुछ भी नहीं है। परिप्रेक्षा लेकर चर्चा चलेगी, अपेक्षा लेकर चर्चा चलेगी। तो समय हो भी रहा, कुछ नहीं भी हुआ। मैं ये कहूँगी, आचार्य क्या बता रहे हैं? वैराग्य, वैराग्य कहते किसे हैं? मात्र पीछे का मंडल ले लिया, ये वैराग्य नहीं है, ये बाह्य चिन्ह है साधु का। इन चिन्हों से साधु की पहचान होती है। लेकिन जब तक मुनिराज हैं, छठा गुण स्थान की भूमिका, अंतरंग चर्चा करेंगे तो संजन कसाय का उदय होना चाहिए, और बाह्य में देखा तो नग्न वेश भी होना चाहिए। 28 मूल गुणों में सारी चर्चाएं आ रही ना, केश रोज भी करना, एक भुक्ति भी होना,
सब कुछ है ना। व्यवहार ने निश्चय ने, दोनों का विषय, दोनों का सामंजस्य 28 मूल गुणों में दिखाया गया। श्रावक व्रत है, आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, जप भी कर रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो। आज आपने सब काम किया। अब आप चिंतन करो कि इन क्रियाओं से कितने परसेंटेज विशुद्धि आपकी बढ़ी। कषाय की तीव्रता थी, वो बंधता में आ गई क्या? उपशम हुआ क्या? आटा, गेहूँ, चावल सब ले आए घर में और सारी सामग्री भी रसोई घर में इकट्ठी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब बहुत हुआ तो बना भी लिया, चलो, लेकिन अभी तो वो क्षुधा रोग का नाश करने में कारण नहीं बना। द्रव्य की उपस्थिति मात्र से क्षुधा रोग मिट गया क्या? जब उसको विधिवत सेवन करोगे, जब डाइजेस्ट होगा तब उससे एनर्जी प्राप्त होगी। इसी प्रकार वीतराग भगवान की भक्ति किया, अब उस भक्ति के द्वारा विशुद्धि आपके जीवन में आई कि नहीं? आपने उस वीतरागता को डाइजेस्ट किया कि नहीं? वीतरागता को अपनाया कि नहीं? अपने जीवन में कितने अंश में वीतरागता को साकार किया? इसी तो नियम दिलाते हैं। मंदिर में जाओ, एक कहीं के लगा देते हैं, ऐसे घुमा करके आज ये व्रत लेके जाएंगे, कोई ना कोई नियम लेके जाएंगे। आज चॉकलेट नहीं खाएंगे बच्चों को, तो आज चिंगम नहीं खाएंगे, आज बाज़ार की कोई चीज़ नहीं खाएंगे, होटल में नहीं खाना खाएंगे, आज रात्रि भोजन नहीं, लिखा रहता है ना, बच्चों को नियम दिलाते हैं। तो मंदिर में ऐसे कुछ लगे रहते हैं जब, जिससे कि वो नियम लेके जाते हैं वहाँ। आप प्रतिदिन कितनी नियमावली लेके जाते हो? रोज की चली वहीं की वहीं नहीं क्यों? अब हम सब तो ले चुके, अब क्या बढ़ाएं? सब तो ले चुके, अब क्या बढ़ाएं? सब कुछ ले चुके, फिर भी बढ़ा सकते हैं। आपने अभक्ष्य भक्षण का त्याग किया था, लेकिन सब्जी तो आप सब प्रकार की लेते थे, लौकी भी लेते थे, केला भी लेते थे, परवल भी लेते, सब ले रहे हो ना। अब उसमें आप क्या करोगे? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ प्रतिदिन एक नया व्रत लेके जाना है। तो आज हम केले की सब्जी बनेगी तो भी हम नहीं खाएंगे, कोई एक चीज़ का त्याग कर गए। 5 हरी लेते थे, आज हम 3 हरी लेंगे, आज 2 हरी लेंगे। 10 अनाज लेते थे, आज 5 अनाज लेंगे। वस्त्र में, आभरण में, सभी में 17 नियम जो श्रावकों के लेने के बताए हैं, वो किस लिए? इसलिए तो वैराग्य के पथ पर हम चले, हमारा जीवन वैराग्य की ओर बढ़े, इसलिए तो नियमावली है। हमारे लिए भी नियमावली है। हम भी हारिका दीक्षा ले लिए, हम समझ रहे अब तो हमें कुछ की आवश्यकता ही नहीं। अभी तो हम बहुत अधूरे हैं। अभी तो बीच नदी के बीच में नाव है, तट पर आए कहाँ हैं? नहीं आए अभी तो। घातिया कर्म नष्ट कर दिया क्या? अरे नष्ट करने की बात छोड़ो, बंध विच्युति आदि जो है ना, वो भी जैसा बाहर है उसी प्रकार अंतरंग में उसी प्रकार से विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कषाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान, उनकी चर्चा करो तो एक एक गुण स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति अध्यवसाय स्थान है, और एक एक स्थिति अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान। एक ही गुण स्थान में रहने वाले सारे मुनियों के परिणामों की जो है तारतम्यता अलग अलग नजर आएगी। है 6ठा गुण स्थान, ये नहीं कहेंगे द्रवलिंगी, भावलिंगी होते हुए भी परिणामों में विविधता। किसी के मंदतम कैसा है, किसी की संजन की तीव्रता है, किसी कुछ है, किसी का कुछ है। कोई सभी रसों का त्यागी है, कोई किसी रस का त्यागी नहीं है, कोई 2 रस का त्यागी, कोई। तो संयम की तो तारतम्यता तब तक चलती रहेगी जब तक केवली नहीं हुए, तब तक। पर बीजारोपण अभी से करना पड़ेगा। बीज बोएगा किसान, तुरंत बोते फल आ जाता है क्या? हम भी बीजारोपण में लगे हैं, और आपको अपने गुणस्थान के अनुसार वहाँ बीजारोपण करना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम लेना है। क्या ज़रूरत है मंदिर में लिपस्टिक लगा के आने की, पाउडर लगा के आने की? मंदिर में आए पाप से छूटने के लिए कि पाप से बंधने के लिए आए? अरे यही तो कोई कहा कि चेहरा अच्छा नहीं, मतलब नहीं, तो ये चेहरा अच्छा नहीं लग तो कोई लॉस नहीं है। सब नाटक में लगा लेते हैं बच्चे लोग।
देखो उसके लिए छूट रख लो, कोई बात नहीं है। स्टेज पर अब स्कूल के बच्चे उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल का स्टेज पर देना है तो शिक्षिका के अनुसार उनको वहाँ सजदा करना पड़ता है, तो उतना मान लो। लेकिन प्रतिदिन हम तो उसको, अरे हाँ क्या कर रहे हो आप, फिर मैंने क्या बताया, प्रतिदिन कुछ ना कुछ माइनस पर तो चलो। पाप का बंध एक साथ तो छूटेगा नहीं, पर प्रयास तो करेंगे प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो माइनस हो। प्लस तो डबल हो रहा है और माइनस 1% भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, गठरी बंध रही ज़्यादा, बोझा ज़्यादा हो रहा है। तो बोझ को कम करने का प्रयास करें, तब तो मनुष्य भाव मिलना सार्थक होगा। तो कहाँ सार्थक हुआ, दुकान अभी भोजन कर लिया, दुकान भी चले गए, अब तुरंत तो कोई भोजन आना नहीं, घर पर है ही नहीं भोजन, कहाँ घर जाए तो भोजन करें। तो क्या करो, अन्न की चीज़ का त्याग कर दो। प्यास लगी तो चलो फ्रूट्स खा लो, पानी प्यास लगी तो पानी पी लो, शरबत। आप चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नियम लोगे कि नहीं लोगे। अभी पानी पी लिया, आधा घंटा जल नहीं पिएंगे हम, इतना तो बर्दाश्त कर सकते हैं। उतने में आपकी भावना वैराग्य को जन्म देने वाली हो रही है। और यही भाव, अरे उसने भील ने केवल कौवे के मांस का त्याग किया था, बताओ, देवायु का बंद कर लिया, पर पहले भवनत्री का बंद किया था और सारे मांस का त्याग कर दिया, कल्पवासी देव बन गया। भावनाओं से ही उतार और चढ़ाव होता है, पर द्रव्य का आलंबन भी लेना पड़ेगा, ऐसा मत लिखो रे भावना। इंद्रियों को जीतना मतलब त्याग और वैराग्य की ओर बढ़ना। पूरी भाषाओं का सार यही है, ज्ञान वैराग्य रज्जु। ज्ञान और वैराग्य रूपी रज्जु, रस्सी, पतंग की रस्सी जिसके हाथ में है वो निकट भव में मोक्षगामी बन जाता है। रस्सी छूट गई, पतंग कहाँ का कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। अगला भव, ये पतंग, ये जीवन अगले भव में जाने जाने कहाँ पहुँच जाएगा, आपको पता है क्या, किस गति का बंद किया, किस आयु का बंद किया। यदि पतंग की डोरी हाथ में है तो हम चैलेंज दे के बोल सकते हैं कि मैंने वैसा कोई काम ही नहीं किया, वैसा आचरण ही मेरा नहीं है, वैसी भावना ही मेरा नहीं है जो मैं नरक और तिरंज का बंद कर सकूं। अपने अपने भावों को चेकअप स्वयं कर सकते हैं। और भूत भावी वर्तमान पूरा जीवन मेरे हाथ में है। पर ज्ञान और वैराग्य ये यदि अपना सशक्त है तो हमारा भविष्य भी उज्जवल, भूत को जो उज्जवल नहीं था उसको भी हम उज्जवल अपने वर्तमान चर्या के द्वारा बना सकते हैं। ये है जैन फिलॉसफी, है जैन संस्कृति। जैन संस्कृति ही देश, राष्ट्र और समाज की उत्थान का मुख्य बीज बनेगा, आधार स्तंभ बनेगा, ये नींव बनता है। हम जैन होकर के जैनत्व को नहीं निभा पा रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है। और अन्य लोग जैन धर्म को महत्व दे रहे हैं और हम जैनी होते हुए जैन धर्म को महत्व नहीं दे रहे हैं। समझना चाहिए, जो जीवन बच गया उसको तो संभालो, जो गया सो गया। जब बोलो परम पूज्य अपधम गणनियारी का रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की